हेलो फ्रेंड्स, हमने डिटर्मिनेंट की 4 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी कर ली है। आज हम लोग 5th प्रॉपर्टी करते हैं और देखते हैं कि इसके करते ही तिजोरी खुल जाएगी। का क्या मतलब है कि आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो इसके बाद। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये क्यों ट्रू होगा। सो एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस एग्जाम्पल 2x2 डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरी पहले कॉलम में एंट्री सम ऑफ 2 वैल्यूज़ हैं, तो what do we get? A1 plus alpha 1 into B2 माइनस A2 प्लस अल्फा 2 इंटू B1। ये आ गई मेरी वैल्यू। इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। मेरे पास आ गया A1 B2 माइनस A2 B1 एंड देन व्हाट प्लस अल्फा 1 B2 माइनस अल्फा 2 B1। अच्छा, पहले वाले को देखते ही आपको समझ में आ गया, अरे ये तो डिटर्मिनेंट है, राइट? कौन सा डिटर्मिनेंट? ये वाला A1 A2 B1 B2, राइट? ये डिटर्मिनेंट है। दूसरी वाली बात क्या है? अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो A1 की जगह पर आपका अल्फा 1 है और A2 की जगह पर आपका अल्फा 2 है, राइट? तो इसका मतलब ये तो सेम ही डिटर्मिनेंट है, बस A1 की जगह पर A1 A2 की जगह पे वी हैव टू राइट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड B1 B2, है ना? अब डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ देखिए क्या हुआ कि आप एक्चुअली इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? अगर एक भी कॉलम में आप हर एंट्री को सम ऑफ 2 एलिमेंट्स लिख सकते हो, तो आप एक्चुअली इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? 3x3 में भी देखो, यहाँ पे मैंने फॉर अ चेंज क्या किया, रो में, ठीक है? एवरी एलिमेंट इन अ रो इज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। दिख रहा है आपको? इसमें भी बात करते हैं, तो चलिए हम इस डिटर्मिनेंट को पहले रो से ओपन करते हैं। ओके, व्हाट डू आई गेट? A1 प्लस अल्फा इंटू A1, इसका माइनर, B1 प्लस बीटा इंटू कैपिटल B1, इसका माइनर एंड दैट। ओके, तो नाउ आई एज्यूम कि आपको पता है कि कैसे माइनर के टर्म्स में लिखते हैं, राइट? अब इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट? इसी बात को हमने लिख दिया प्लस C1 राइट, एंड द सेकेंड इज अल्फा A1 माइनस बीटा B1 प्लस गामा C1। देखिए फिर वही बात हो गई यहाँ पे। पहला वाला क्या है, आपको दिख रहा है? पहला वाला इज नथिंग बट, दिस होल थिंग इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है? A1 B1 और C1 की जगह पर आपके पास क्या है? अल्फा बीटा और गामा। तो हम क्या करेंगे? सेम डिटर्मिनेंट में A1 B1 C1 को अल्फा बीटा गामा से हमने रिप्लेस कर दिया। तो आ गया मेरे पास कि फिर से देखिए, आप स्प्लिट कर दिया, ओके, 2 डिटर्मिनेंट्स में। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक रो और एक कॉलम में होगा तभी आप स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? इन जनरल देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स में, यहाँ पे हर एंट्री को सम ऑफ 2 लिख दिया, यहाँ पर भी हर एंट्री को सम ऑफ 2 लिख दिया। तो मेरे पास क्या है? पहले इस पे फोकस करते हैं, राइट? अभी अभी हमने क्या कहा कि हम इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है? पहले डिटर्मिनेंट में A1 A2 A3 आ जाएगा, ऐसा, बाकी सब सेम रह जाएंगे, बाकी सब सेम है। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ गया और बाकी सब सेम रह गए, ठीक है? ऐसा हमने पहले कॉलम को स्प्लिट कर दिया। सेम चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। अब सेकंड कॉलम पे फोकस करते हैं, ठीक है? अब इसको भी 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 which is this one, right? And then A1 A2 A3 beta 1 beta 2 beta 3 and C1 C2 C3 which is this one, प्लस सेम काम यहाँ पे करेंगे। देख रहे हो? एक बार इसके साथ सारे एलिमेंट्स इस कॉलम के साथ, फिर एक बार इसके साथ सारे एलिमेंट्स। तो क्या हुआ? अगर 2 कॉलम में आपकी हर एक एंट्री सम ऑफ 2 लिख सकते हैं, तो आप एक्चुअली क्या कर सकते हो? उस डिटर्मिनेंट को 4 डिटर्मिनेंट्स में आप ब्रेक कर सकते हो, है ना? इंटरेस्टिंग। अगर अच्छा क्वेश्चन बताइए, अगर मैंने C1 को भी थर्ड कॉलम को भी सम ऑफ 2 में लिख दिया होता, तो आप कितने डिटर्मिनेंट से ब्रेक कर सकते हैं? 8, राइट? क्योंकि अब हर हर 2 हो जाता है। तो ये हो गई ब्रेक की बात। ओके, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि माई ए इज दिस एंड माई बी इज दिस, आई वॉन्ट टू फाइंड वट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, दैट इज वॉट वी नीड टू फाइंड आउट। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सब सिंगल है, राइट? ए बी सी ए बी। यहाँ पर क्या है? हर एक कॉलम में, या फिर रो भी देख सकते हो आप, मैं कॉलम देख रही हूँ, हर एक कॉलम में क्या है कि सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है, राइट? ईच कॉलम हैज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। सो हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स आई कैन मेक आउट ऑफ इट? 8,
है ना, 8 बना सकते हैं अभी पहले जो बात की उसके हिसाब से। अब हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 देखते हैं ना, इतनी जल्दीबाजी नहीं है कि तुरंत 8 देख लें। पहले हम पहले कॉलम पे वर्क करते हैं, ठीक है। इसको मैंने 2 में ब्रेक कर दिया, आपको दिख रहा है कि ये वाला कॉलम को यहाँ लिखा, ओके, प्लस इस वाले को ये लिखा, बाकी सबको सेम रहने दिया, ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट क्या करना चाहिए मुझे, फिर दोनों को सेपरेटली, ठीक, आपने क्या किया, इसको जो है ये 2 में ब्रेक कर दिया, है ना, सेकंड कॉलम से CAB और ABC। इसको भी सेम काम आप दूसरे वाले में भी कर लो, है ना। इसको भी आपने क्या किया, CAB और ABC, देख रहे हो सेकंड कॉलम में आप ऐसा ऐसा ब्रेक कर लिया आपने। अब क्या करना है, फिर से वही काम करना है, इसको भी दो, इसको भी दो, राइट। बट थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है, देखते हैं ये और ये आएगा, ऑफ कोर्स आ सकता है, राइट, वो 0 नहीं होगा, ओके। तो वो चीज़ हमने क्या की, यहाँ पर लिख ली, ओके, वो चीज़ आ गई। अब देखिए दूसरी वाली चीज़ को देखिए, अब ये और ये कॉलम अगर आप लोगे, देख रहे हो 2 कॉलम्स आपका सेम हो जाएगा, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए BCA ABC, यहाँ पर अगर आप ABC लोगे इसके साथ तो भी 0 हो जाएगा क्योंकि ABC कॉलम ऑलरेडी है। ये लोगे तो भी BCA कॉलम ऑलरेडी है, BCA 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। सिमिलरली आप चेक करो इसमें क्या कौन बचेगा यहाँ से, यहाँ पे तो ये ऑलरेडी 0 है, CAB तो ये तो पूरी बात 0 हो गई। इसको भी देखो CAB ABC, कौन सा लें, ये लें तो क्या होगा, ABC 0, बचेगा कौन, केवल ये CAB ABC और BCA। सो केवल ये दो सर्वाइव किए, ओके। और इन दोनों की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी इससे, इसके टर्म्स में। अब देखिए क्या हो रहा है, साइक्लिक इंटरचेंज हो रहा है, ओके। आप इंटरचेंज करके देखिए कॉलम्स को, तो आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करेंगे, ओके। सो बोथ आर इक्वल टू द A and A, so 2A, so determinant of B upon determinant of A you get a 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी देखने का तरीका है which I explained in the previous session कि if you have rows R1 R2 R3 in 3 cross 3, okay, and when you do a cyclic interchange तो determinant की value change नहीं होती। So let's look at something more interesting। अब देखिए, अब इसमें मैंने क्या किया, instead of adding कुछ भी I am adding what, K times the second row, that's what I am doing, ठीक है। पहले रो में कि हम हर एलिमेंट जो है दो लोगों का सम है। अब अभी अभी जो बात करिए उसके हिसाब से आई कैन ब्रेक दिस इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स, राइट, लेट्स ब्रेक इट। तो पहले रो में क्या गया, A1 B1 C1, बाकी लोग सेम रह गए। दूसरे में क्या आ गया, KA2 KB2 एंड KC2। अब आपको दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट इज 0, राइट, बिकॉज K आप बाहर निकाल लो, A2 B2 C2 A2 B2 C2 दो रो सेम है, हेंस दिस डिटर्मिनेंट इज 0। क्या समझ में आया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है। जबकि क्या किया आपने, जबकि किसी रो में आपने दूसरे रो का मल्टीपल ऐड किया, राइट। सेम चीज़ कॉलम के लिए, है ना। यहाँ पे एक फॉर एन एग्जांपल एक और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या, सेकंड कॉलम को सम ऑफ ट्रू एंट्रीज लिखी, उसमें सेकंड एंट्री क्या है, 3 टाइम्स द थर्ड कॉलम, है ना, 3 टाइम्स द थर्ड कॉलम। तो अभी अभी जो किया उसके हिसाब से व्हाट वी कैन डू, वी कैन ब्रेक इट इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स, है ना, जिसमें सेकंड कॉलम एक तो B1 B2 B3 रह गया और दूसरा कॉलम C1 C2 C3 रह गया, ओके। 3 को हमने बाहर निकाल लिया। फिर से बिकॉज 2 कॉलम्स आर सेम, हेंस दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 एंड दीज 2 आर सेम देन, है ना, इंटरेस्टिंग बात। तो यहाँ से क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी निकली, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप किसी भी, ओके, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डजंट चेंज व्हेन एनी रो में बात करते हैं, व्हेन एनी रो इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर एंड एडेड टू द अनदर रो, सेम बात कॉलम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बट अगर ऐसे ऑपरेशन में कोई रो ऑलरेडी इफेक्टेड हो गई है, राइट, वी कैन नॉट यूज दैट रो, और इन शॉर्ट एक बार में यू कैन नॉट चेंज ऑल द रोज, ओके, कोई एक होगा विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओके। लेट्स सी वन मोर थिंग, जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये करने के बाद ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये बोल रहा है कि सपोज D इज दिस एंड D प्राइम इज दिस, ओके, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन D एंड D प्राइम, है ना। तो क्या करा जाए, देखो D को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। D में अभी अभी हमने क्या करा,
हमने बोला कि किसी भी रो को किसी दूसरे रो के मल्टीपल ज्वाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो डजेंट मैटर, राइट? तो हम कर देते हैं, ओके। और कॉलम में भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, C1 को लिख दिया कि C1 प्लस P टाइम्स C2, है ना, क्योंकि हमें PB1 चाहिए था। ओके, कर देते हैं। तो क्या आता है मेरे पास, वही आ जाता है, P1 प्लस दिस, A2 प्लस PB2, A3 प्लस PB3, राइट? बाकी लोग वैसे ही रह गए, है ना, ये ऑपरेशन किया हमने, ओके। अब क्या ऑपरेशन और कर सकते हैं कि ये भी चाहिए मुझे B1 प्लस QC1, राइट? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि C2 को हम बोल दें कि C2 प्लस Q टाइम्स C3, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये दोनों एक्चुअली ऑपरेशन हम एक बार में ही कर सकते थे, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं QC1 प्लस QC2 प्लस QC3, बराबर, ओके। अब क्या हुआ कि भाई मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये और ये सेम ही है ना, बिकॉज D इज इक्वल टू दिस हमने लिखा, और ये दोनों चीज़ें हम एक स्टेप में कर सकते हैं, ओके। बट अब और क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए C1 प्लस RA1। बट अब क्या हुआ, अब आपका कॉलम चेंज हो गया, ठीक है। अब आप RA1 नहीं कर सकते, ओके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप दूसरे स्टेप में कुछ करना चाहो, ओके, व्हाट यू नीड टू डू, ओके, अगर आपको वैसा चाहिए, देन यू हैव टू से दैट C3 इज नथिंग बट C3 प्लस R टाइम्स C1, है ना, C3 पर R टाइम्स C1। इससे क्या हो जाएगा, इससे C1 लास्ट कॉलम खाली लिखती हूँ मैं, C1 प्लस RA1 प्लस PRB1 आ गया, ये ना, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये D है, ये वैल्यू सारी D चल रही है। और D प्राइम क्या है, इसको हटा के सारी चीज़ें, राइट, ये कॉलम हटा दो तो सारी चीज़ें इज योर D प्राइम। तो अभी भी जो बात की वो आराम से कर सकते हैं हम कि वी विल ब्रेक, ओके। कैसे, कि इसको हम सम ऑफ टू एंट्रीज है, आई कैन ब्रेक द डिटर्मिनेंट इनटू टू, एक ये आ गया प्लस, अच्छा PR सब में कॉमन है, PR बाहर ले लो, ओके। एंड बाकी चीज़ें सेम है, ओके। फर्स्ट कॉलम रिमेन्स द सेम, सेकंड कॉलम रिमेन्स द सेम, एंड द थर्ड वन इज B1 B2 B3। बस हो गया काम आपका, बिकॉज व्हाट आर दे आस्किंग, D इज इक्वल टू D प्राइम। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है ना। अभी हम क्या करें, कुछ भी कर सकते हो, ओके। आपको कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हो, मैं ऐसे स्प्लिट करके देखना चाहती हूँ, ओके। यहाँ पे आप 4 डिटर्मिनेंट में इसको स्प्लिट कर सकते हो, राइट। तो पहले यही यही देख लेते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। दिस कॉलम दिस कॉलम दिस कॉलम क्या है, 0, क्योंकि B1 B2 B3 B1 B2 B3, ठीक है, छोड़ो इसको, है ना, ये तो 0 हो गया। अब दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, ये 0 हुआ नहीं हुआ, इसको लिख लेते हैं, ओके। क्या है आपके पास, A1 A2 A3 QC1, Q को बाहर ले लेते हैं, ओके। QC1 QC2 और QC3 वी टेकन Q आउटसाइड, एंड B1 B2 B3, ये बच गया मेरे पास। और कौन रह गया मेरे पास, अब सेकेंड कॉलम से देख लो, दिस दिस एंड दिस 0, राइट, और दिस दिस एंड दिस अगेन 0, B1 B2 B3 B1 B2 B3। तो बस ये बचा आपके पास, ओके। और कैपिटल D के फॉर्म में क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट आपको कैपिटल D दे रखा है उसके फॉर्म में ये क्या है, ये दोनों आप इंटरचेंज कर लो, दैट इज व्हाट दे हैव गिवन यू, राइट। सो कॉलम इंटरचेंज करने से क्या हुआ, आपके पास -D आ गया, राइट। यू आर ऑल सेट, ठीक है। D को एक तरफ ले लो, D1 प्लस PQR इज इक्वल टू D प्राइम, ये रिलेशन आया आपका D और D प्राइम में। So we saw all the 5 properties of determinants, ठीक है। अब इनको लेके और अच्छे determinant problem solve करते हैं। Now we are all set to use all the properties together. So subscribe and stay tuned. See you. Bye bye.